प्रेम से बोलिए धन जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्यवाद। एक तू ही निरंकार, रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर है। रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। सागर से लहरें बनती हैं, सागर में लहरों का वास। सागर अगर नहीं तो लहरें बता करेंगी कहाँ निवास। लहरें छोटी और बड़ी हैं, सागर से ही उठती हैं। लहरें तो आखिर लहरें हैं, बनती और बिखरती हैं। लहरों के मिट जाने से क्या सागर भी मिट जाता है। कायम दायम उसी तरह से नजर सभी को आता है। बनने और बिगड़ने वाले नश्वर को पहचान ले, कहे हर देव की गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान ले। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन जी। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण ये शब्द 44 नंबर हृदय वाणी का है, जिसमें स्पष्ट रूप से निरंकार और निरंकार की लीला का जिक्र है। कुदरत और कादर का कितना सुंदर चित्रण किया है सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने। आइए समझें करीब से। रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर, अर्थात निरंकार प्रभु ही रचनहार है, हम सब जानते हैं। और जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये रचनहार की रचना है और इस निरंकार के अंदर है। आगे क्या कह रहे हैं जी? रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। कह रहे रचनहार तो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, और ये रचना जो है ये नश्वर है, नाशवान है। जो कुछ आज आप देख रहे हैं सब कुछ मिट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, ये बात कह रहे हैं जी। सागर से लहरें बनती हैं, सागर में लहरों का वास। कह रहे हैं सागर में लहरें बनती हैं, आपने देखा होगा सागर से ही लहरें बनती हैं और सागर में लहरों का वास होता है। बाहर तो लहरें नहीं नजर आती, सागर के अंदर ही उठती हैं लहरें और सागर में ही उनका वास होता है, ये समझा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं जी? सागर अगर नहीं तो लहरें बता करेंगी कहाँ निवास। कह रहे अगर सागर ना हो तो ये लहरें निवास कहाँ करेंगी? ये निवास भी तो नहीं कर सकती, सागर में ही लहरों का निवास है, ये कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं जी? लहरें छोटी और बड़ी हैं, सागर से ही उठती हैं। क्या है, चाहे लहरें छोटी हों या बड़ी हों, सागर से ही उठती हैं, समुद्र से ही उठती हैं लहरें और उसी में समाहित होती हैं। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे हैं जी, लहरें तो आखिर लहरें हैं, बनती और बिखरती हैं। लहरें तो लहरें हैं, बनती और बिखर जाती हैं। कितना सुंदर चित्रण है, समझिए बात को। आगे भी कुछ समझा रहे हैं जी, लहरों के मिट जाने से क्या सागर भी मिट जाता है। कहते अगर लहरें मिट जाती तो क्या सागर मिटता है? आज तक तो सागर को मिटते नहीं देखा। लहरें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मिट जाती हैं, ये प्रक्रिया सहज रूप में चलती रहती। सागर में लहरों का उठना, बनना, टूटना, बिखरना, ये सब सहज में नजर आता है सागर में।
लेकिन सागर की अवस्था क्या होती है? सागर तो कभी नहीं मिटता, लहरें मिटती है। लहरों को मिट जाने से क्या सागर भी मिट जाता है? सागर कभी नहीं मिटता है। आगे क्या कह रहे जी? कायम दायम उसी तरह से नजर सभी को आता। कह रहे कायम दायम जो सागर है, कायम दायम उसी तरह सबको नजर आता। लहरें चाहे चल रही हूँ, बन रही, बिगड़ रही, कुछ हो रहा है लहरों के साथ, लेकिन सागर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या कह रहे हैं? बनने और बिगड़ने वाले नश्वर को पहचान ले। कह रहे हैं बनने और बिगड़ने वाले नश्वर को तू पहचान। यही तो सब ज्ञान है। बहुत सुंदर चित्रण है, क्या एग्जाम्पल है, क्या उदाहरण दिया सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज। अगर इन उदाहरणों के साथ भी अगर ज्ञान को नहीं समझ सके तो फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अंत में फैसला करके बता रहे हैं जी, कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान ले। कहते हैं गुरु ज्ञान से इस अविनाशी को जाना जा सकता है। जान ले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि निराकार क्या है, माया क्या है। ब्रह्म और माया दो ही चीज तो संसार में, जैसे सागर में सागर और लहरें नजर आती हैं, लहरें खत्म होती हैं, इसी तरह ब्रह्म और माया है। ब्रह्म से माया का जन्म होता है और फिर उसका विनाश भी हो जाता है। स्पष्ट रूप से समझा दिया एग्जाम्पल देकर। इससे सरल शब्दों में और क्या समझा सकते थे। अब भी अगर आप संपूर्ण हृदय वाणी को लाकर सफ़ेद या लाल कपड़े में लपेट कर रखा हुआ तो उसमें किसका दोष है? हमारा है। हमारी तो एक विडंबना ये रही कि हमने जितने भी धार्मिक ग्रंथ पाए, कभी रामचरितमानस, कभी गीता, कभी भागवत, कभी कोई भी जितने भी मिले, हमने बड़े श्रद्धा से इसको लाल कपड़े में पढ़ने के बाद लपेट के रख दिया। इसी तरह संपूर्ण अवतार वाणी को भी हमने लपेट के रखा। आज संपूर्ण हृदय वाणी को भी लपेट कर ही रख दिया। इसका चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया। आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दास से इस सेवा को करवा रहे हैं ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। केवल लपेट के ना रखें, इसका चिंतन करें, मनन करें, तब ये ज्ञान ध्यान समझ में आएगा। भक्ति का आनंद आपको प्राप्त होगा। दास इसी तरह आपकी सेवा करता रहे, आशीर्वाद प्रदान करें। प्रेम से बोलिए धन धनकार जी।